अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लगातार गांव मोहल्ला के ज़रिए आपको ये जानकारी दी जा रही है कि तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज की मुख्यालय में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद रखी गई है और जो निर्माण कार्य है वो लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। और लगातार हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से सीमांचल के और अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, ज़िम्मेदारान आते हैं, अपना जो है साफ फीडबैक रखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और उनसे जो भी सहयोग होता है, ताउन होता है, वो करते हैं। यकीनन ये जो काम है निश्चित रूप से इलाके के लिए, न सिर्फ सीमांचल के लिए, न सिर्फ किशनगंज के लिए, बल्कि पूरे बिहार के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के लिए इंशाल्लाह यहाँ के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं ये दरअसल कटिहार के ज़िम्मेदार हैं, अलग अलग शोबे से आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और आज इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की जो है साहब कहीं ना कहीं ये जो है साहब उसके उन्हें देखने के लिए आए और उस काम के एप्रेशन के लिए आए हैं। तो आइए सीधे उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, उनका फ़ीडबैक जानने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर सईदुर रहमान, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और मैं तो इसका इनाग्रेशन जिस दिन हो रहा था इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी का, उस दिन भी आया था और उस तकरीब में शामिल भी था। तो ये एक नुमायाँ और बहुत बड़ा काम है जिसको मौलाना मोतियुर रहमान साहब ने की कोशिश से अंजाम पजीर है। और हम लोगों को मौका मिला किशनगंज दौरा के दरमियान यहाँ देखने का, तो हम लोगों ने देखा, मुआयना किया और बिल्कुल स्पॉट पर जा कर के कि इतनी मजबूती के साथ और इतने अच्छे तरह के सामान लगाए जा रहे हैं और इतना टेक्निकल ढंग से बनाया जा रहा है कि ये हमको अंदाज़ा है कि क़यामत तक ये बाकी रहेगा इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी। और अल्लाह ताला इसका अज्र उनको जिन्होंने ये शुरुआत किया था, मौलाना मरहूम अब्दुल मतीन साहब, मोतियुर रहमान साहब के अब्बा ने, लेकिन ये मोतियुर रहमान साहब की बहुत ही मेहनत और कद्दोकाविश की वजह कर यहाँ तक आ सका। इंशाअल्लाह आगे भी ये काम पूरा होगा और ये हम सबों के लिए, पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह एक सबक आमोज़ और इसमें इल्म हासिल करने वाले दुआ फरमाएंगे सबों के लिए। और अल्लाह हम सबों को और ख़ास कर मोतियुर रहमान और उनके साथ जो लोग भी साथ दे रहे हैं उन्हें पाए तकमील तक यह काम पूरा करने के लिए तौफीक अता फरमाए। कटिहार से आपकी वाबस्तगी है, कटिहार से किशनगंज आए हैं। दरअसल हम चाहते हैं कि एक पैगाम, एक मैसेज आपकी जानिब से इलाके के लोगों के लिए हो, पूरे देश के लोगों के लिए। बिल्कुल होगा। मेरा मानना है कि अगर हम सब मिल कर के ये इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के बनने में, इसकी तकमील होने में सब लोग इसमें मदद करें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगा और बिल्कुल काम पुख्तगी के साथ होगा और मौलाना मोतियुर रहमान साहब की हिम्मत अफजाई होगी। ये मेरा आह्वान है कि सिर्फ़ कटिहार किशनगंज सीमांचल ही नहीं, पूरा बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की आवाम, ख़ासकर जो हजरात इससे शौक़ रखते हैं कि एक अच्छी चीज़, एक नुमाया चीज़ बन रहा है, एक नेक काम में इसमें भरपूर ताउन दें। मेरा नाम अब्दुल जब्बार हुआ और रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर, और इस यूनिवर्सिटी का मैंने काम देखने का बहुत मैंने ख्वाहिश था। वो काम हमने देखा, नज़दीक से देखा, टेक्निकल नज़रिए से भी देखा और ये काम बहुत उम्दा पाया और बहुत अच्छी तरह काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें जो भी मैंने मटेरियल इसमें यूज हो रहा है कारगर है, बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी होगा और इंशाल्लाह बहुत मजबूती से ये खड़ा होगा। मैं सूबाई जमीयत अहले हदीस बिहार का नाजिम हूँ, ऑल बिहार शिरशावादी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ये इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी सिर्फ मौलाना मोतियुर रहमान नहीं, सिर्फ एक समाज, एक बिरादरी नहीं, बल्कि सीमांचल के मुसलमानों के सुनहरे ख्वाबों की ये ताबीर है। और यहाँ के मुसलमानों ने जो बड़ी तादाद में, यहाँ 71% में ये किशनगंज में लोग बस रहे हैं, मुस्लिम आबादी, यहाँ तालीम का जो बेहतरीन इंतज़ाम गरीबों के लिए, कमज़ोर तबका के लोगों के लिए जो तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम होना है, हायर एजुकेशन के लिए लोग परेशान होते हैं
और ये इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी जो बन रही है, बिहार सरकार ने इसे मंजूरी दी है। हम लोग पहले ही दिन से इस प्रोग्राम से और इस प्रोजेक्ट से हम लोग जुड़े हुए हैं। बार बार लोगों की तरफ से ये बात आती है कि आप लोग वहाँ चल कर देखें, और शौक़ तो पहले ही से है। यहाँ आकर देखने के बाद लगा कि हकीकत में ये ख्वाबों की ताबीर ये सामने आ रही है। बिल्डिंग बहुत बेहतरीन अंदाज में ज़ेर तामीर है, और इंशाअल्लाह अगर ये अज़्म जवां रहेंगे और इस तरह से हौसले बुलंद रहेंगे तो ये यूनिवर्सिटी जो एक 8-9 महीना की मुद्दत और रह गई है, इसी 8-9 महीना की मुद्दत में इंशाअल्लाह ये बिल्डिंग पूरी हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ये काम लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाली काम सामने आएगा। हम लोगों ने सर सैयद को तारीख़ में पढ़ा है, और सर सैयद की कोशिशों को पूरी दुनिया सराह रही है, लेकिन एक दिन आएगा कि मौलाना मोतीउर रहमान मदनी की कोशिशों को पूरी दुनिया सराहेगी। हम बगैर भेदभाव के तमाम फ़िरक़े के लोगों से, मुसलमानों से, हर तबका के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जायज़ तौर पर यहाँ सारा काम हो रहा है, यहाँ मदद करें, इन लोगों का ताउन करें। आप इनका ताउन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जन्नत में अपना घर बनवाने की आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ से जो शिक्षित होकर समाज आगे बढ़ेगा, ये पूरे बिहार ही का नहीं, जिस तरह से आज आलमी पैमाने पर, इंटरनेशनल पैमाने पर अलीगढ़ बिरादरी का जिस तरह से नाम होता है, इंशाअल्लाह इमाम बुखारी बिरादरी का भी पूरी दुनिया में नाम होगा, और शिक्षा का ये बेहतरीन मरकज़ करार पाएगा। जिस तरह से इमाम बुखारी तमाम मुहद्दिसीन में मरकज़ी हैसियत रखते हैं, इंशाअल्लाह ये यूनिवर्सिटी तमाम बिहार के यूनिवर्सिटी में एक मरकज़ी मकाम पैदा करेगी इंशाअल्लाह। मैं इस सिलसिले में जब मौलाना मोतीउर रहमान साहब ने कोशिश की और तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने जो मदद की और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसका सैंक्शनिंग दिया, तो तहे दिल से हम लोग, ख़ासकर सीमांचल के लोग और ख़ासकर पूरे मुसलमान, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का, और अल्लाह उन लोगों को भी सही सलामत रखे। इतना बड़ा मौका अगर हाथों में से आकर लैप्स हो जाए तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत शर्म की बात है। क्या हम सिर्फ कहते रहेंगे कि मुसलमान एजुकेशन में बैकवर्ड है, कुछ करना चाहिए, करने का मौका आया तो क्या जाने देंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूं जो सदियों में बहुत कम आती है। मेरे साथ है शेख मोतीउर रहमान, और अल्लाह के फजल से उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। आइए मैं आपको डिटेल्स बताऊं। क्या आप जानते हैं इंडिया में जैन कम्युनिटी सिर्फ 0.4% है, लेकिन 10 यूनिवर्सिटीज उनकी चल रही है। सिख कम्युनिटी 1.7% है, लेकिन उनकी 10 यूनिवर्सिटीज चल रही है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को भी ऐसी खिदमत हमारी कंट्री की जरूर करनी चाहिए। मुसलमानों में 43% इलिटरेसी है। कंट्री में सबसे ज्यादा इलिटरेट्स मुस्लिम कम्युनिटी में है, और ग्रेजुएट्स कितने हैं? 2.7%। सबसे कम ग्रेजुएट्स मुसलमानों में है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोतीउर रहमान को इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने की परमिशन मिल गई है, लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। यह उनकी बहुत सालों की कोशिश थी, बहुत सालों से वो इस काम में कंसिस्टेंटली लगे रहे, कई साल अपनी जिंदगी के लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लेटर ऑफ इंटेंट जो आप देख रहे हैं उन्हें मिल चुका है। आइए मैं शेख को पहले इंट्रोड्यूस करूं। शेख मोतीउर रहमान तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के जिम्मेदार है, चेयरमैन है। ट्रस्ट के मातहत कई तालीमी इदारे, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मोर देन 3000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 2 स्कूल्स चल रही है, ITI कॉलेज चल रही है। शेख मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर है, इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा के मेंबर है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे व्यूअर्स को इस लेटर ऑफ इंटेंट के ताल्लुक से कुछ डिटेल्स बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, बिहार सरकार का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के बाद
कि उन्होंने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को 5 फरवरी 2021 को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। और ये लेटर ऑफ इंटेंट उसमें जो अहम बात है कि तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को 2 साल के अंदर में 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के मेयार के मुताबिक बना के यूनिवर्सिटी को लॉन्च करना है, और इसी सिलसिले में हमारी मुसलसल कद्दोकाविश जारी है। जिस तरह का ड्रीम सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से देखा, या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया के ताल्लुक से देखा, शेख ने इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से देखा, मैं आप सबको उभारता हूं कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के पास लैंड है, 21 एकड़ से ज़्यादा लैंड है। उसके बाद में 150 एकड़ और अवेलेबल है आगे के स्टेप्स के लिए, आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट परमिशन है, तो चाहिए क्या? सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है। जो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट आपने सुना कि मिनिमम 1 लाख स्क्वायर फीट बना करके चाहिए, वो भी 2 साल के पीरियड में। तो हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 2 साल में से 8 महीने गुजर चुके हैं, और इतना बड़ा मौका अगर हाथों में से आकर लैप्स हो जाए तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत शर्म की बात है। तो मैं आप सबको उभारता हूं कि हम सबको ये 1 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना है क्या आप जानते हैं? गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी के लिए जो कंस्ट्रक्शन करना है 1200 रुपए स्क्वायर फुट रिक्वायर्ड है। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, आप एक पूरी बिल्डिंग बना सकते हो, ऐसी 4 कॉलेजेस की बिल्डिंग्स रिक्वायर्ड है, तो पूरी बिल्डिंग में आगे बढ़िए। एक फ्लोर बना सकते हो तो एक फ्लोर में आगे आइए। अगर कुछ नहीं, एक क्लासरूम आपकी तरफ से, आपके वालिदैन की तरफ से आप वक्फ कर सकते हैं, यह आपकी तरफ से होगा। अगर आप ये वक्फ कर सकते हैं तो जरूर आगे बढ़िए। और अगर ये भी नहीं तो कम से कम 1 स्क्वायर फुट या चंद स्क्वायर फीट आप ले लीजिए। सिर्फ 1200 रुपीज 1 स्क्वायर फुट का कॉस्ट है। मैं आप सबको उभारता हूं, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट की हम सबको, हमारी कंट्री को सख्त जरूरत है, और इस चीज में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दिए हैं। आप इंटेंशन करिए, नीयत करिए कि आप इस चीज में हिस्सा इंशाल्लाह बनेंगे, और अपना फोन उठाइए, इस दिए हुए नंबर पर अभी के अभी एक सिर्फ मिस्ड कॉल करिए। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक वक्फ का प्रोजेक्ट है, ये एक सदका जारिया है। आप और मैं दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है कि ये बिल्डिंग में, ये क्लासरूम्स में बच्चे पढ़ते रहेंगे, अपने मुस्तकबिल को इंशाल्लाह क्रिएट करते रहेंगे। 1 लाख स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड है। अगर हम सब साथ में मिलकर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है। इस वीडियो को कम से कम इंशाल्लाह 10 लाख लोगों तक पहुंचाना है। कम से कम आपके कॉन्टैक्ट के हर ग्रुप में फॉरवर्ड करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए। ये आपका कंट्रीब्यूशन है। क्या हम सिर्फ कहते रहेंगे कि मुसलमान एजुकेशन में बैकवर्ड है, कुछ करना चाहिए, करने का मौका आया तो क्या जाने देंगे? क्या इस तरह से आ करके हाथ में मौका है? गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, अब हम ये मौके को यूज करें इंशाल्लाह। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जरूर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।